मकसद है ये जो काली किताब है हमारे पास, जिसे हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं, है ना, उसमें मेरा मकसद कोरिया में मैं 2 दिन रहूं, 4 दिन रहूं या जितनी देर खुदा रखे, इस किताब को और इसके ऑथर को ऑनर देना है, यही खुदाबंद। मैं जानता हूं कि हम में से बहुत सारे कोरिया में रहने के लिए हमने सेमिनरीज या स्टडीज ज्वाइन की हुई हैं। दैट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। हमें ये एक मौका खुदा ने दिया है, हमें करना चाहिए, है? और हमें इससे फायदा अगर खुदा देना चाहता है तो देना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम किताब मुकद्दस को भी जानें। अगर चाहे मैं सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च से तल्लुक़ रखता हूं, लेकिन मेरा वहां काम सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च को प्रमोट करना नहीं है। मैं पूरे वाज़े तौर पर पहले भी कहता हूं, अभी भी कहता हूं, मेरा काम है कि हम बाइबल और उसकी तालीम को प्रमोट करें। और अगर कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो ऐसा, तो हम उस पर बात भी खुलकर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आई नो एवरीथिंग, नहीं, लेकिन हम उसकी रिसर्च कर सकते हैं। देयर इज लॉट टू रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर दूसरी बात जो यहाँ है, एक और है, हम वेरी सून फरवरी के महीने में आज जो हमने सामान अपना ले आए हैं, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वर्षों के बाद हम थोड़ा सा सामान, इसमें मैं दोनों गाड़ी शायद आगे होंगी, वहाँ रखेंगे, घर भी देखेंगे, साथ ये बिल्कुल आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि आप हमारे साथ और कर सकें वो। फिर ये प्लान है कि फरवरी के महीने में हम दानियल की किताब पर एक स्टडी शुरू करेंगे, जो वीकली एक घंटा हम स्टडी किया करेंगे, ठीक है। लेकिन उसी के दौरान कभी कभी हम ना उसको शिफ्ट करके ना कभी कभी ये करेंगे कि हमने सरमन कैसे तैयार करना है, उसे डिलीवर कैसे करना है ना, सरमन तैयार कैसे करना है और डिलीवर करना कैसे करना है। और मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ बादलियां हैं, हम सब सीखें। जब हम यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं या किसी और मुल्क में चले जाएं, तो हमें जब भी मौका मिले, हमें पता हो कि हमने अब कलाम की जब बात करनी है तो कैसे करनी है, या कोई हमसे बात करता है तो हम उसे कैसे रिस्पॉन्स कर सकेंगे, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय विजन। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ आपके साथ बातों को शेयर कर सकूं, और हम इसमें भी एक दूसरे से मिलकर सीखेंगे। ये अपनी बाइबल ले लें, मैं इसमें से लूंगा। चाहूंगा कि जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो मुकाशवा की किताब पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ेगा। मुकाशवा की किताब पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत। जी। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत की। इस नबूत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात जो मुझे और आपको जानना है वो ये है कि मुकाशफा की किताब यीशु मसीह का मुकाशफा है। ये यूहन्ना अरब का मुकाशफा जो टाइटल है वो नहीं, यूहन्ना अरब को तो खुदा ने सिर्फ रोया में वो सारी बातें दिखाई, और रोया होता है कि वो जिंदा सलामत है, जाग रहा है, लेकिन खुदा ने आसमान को खोलकर उसे सारी बातें दिखाई, उसे कहा कि कलम बंद कर दे, लिख दे। लेकिन हकीकत में मुकाशफा किसका है? यीशु मसीह का। लफ्ज मुकाशफा इंग्लिश में अपोकलिप्सिस है ना, ठीक है। इसका जो लफ्ज का मतलब यह है अनकवर करना, यानी ओपन कर देना, वाज़िया कर देना, खोल देना, ठीक है। लफ्ज मुकाशफा का मतलब ये नहीं है कि ये कोई डरावनी चीज है, हैबतनाक चीज है, ये छुपी हुई है और हम देख नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है मुकाशफा की किताब को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि इसमें बड़ी अजीबो गरीब किस्म की पेशन गोइयां हैं और तस्वीरें हैं और ऐसी बातें कि समझ ही नहीं आती। लेकिन अजीजों, बात यहाँ ये है कि मुकाशफा की किताब तो यीशु मसीह का मुकाशफा है, ये यीशु मसीह को हम पर जाहिर करता है और उसके कामों को हम पर जाहिर करता है। इसलिए इसके पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या हैं?
अब देखें बात यहाँ ये है, अगर हम इसको पढ़ने सुनने और इस पर अमल करने से मुबारक हैं तो हम क्यों इससे भागते हैं? राइट, बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है। नबूवत की इस किताब, पहली बात जो है कलाम मुकद्दस मुकाशफा और दानियल की किताब को नबूवत की किताब में कहता है, ठीक है। मुकाशफा की किताब नबूवत की किताब है। देखिए दूसरी बात जो यहाँ पे देखनी है वो ये है कि ना सिर्फ मुकाशफा की किताब नबूवत की किताब है, पूरी बाइबल मुकद्दस जो है वो नबूवत की किताब है। तो लिखा बाइबल मुकद्दस को पढ़ने सुनने और उस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक। पहली बात, मुझे और आपको खुदावंद के हुजूर में मुबारक होने के लिए हमें खुदावंद के कलाम से लगाव होना है, खुदावंद की बातों को जानना है, सुनना है, पढ़ना है और अमली तौर पर जिंदगी में लाना है। क्योंकि मेरे पास मेरी बाइबल नहीं है, इसलिए जो मैं हवाला बोलूंगा प्लीज जल्दी पढ़ दीजिएगा, चाहे मुझे ज़बानी आते नहीं, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उसमें शामिल हो। हमने यहाँ देखा मुझे और आपको मुबारक होने के लिए खुदावंद बुलाता है और अपने कलाम से मुबारक करता है, राइट, है ना। किससे मुबारक करता है? अपने कलाम से। मुकाशफा की किताब में 7 मुबारकबादी है, मुकाशफा की किताब में 7 मुबारकबादी है। उसमें पहली मुबारकबादी ये है कि पढ़ने सुनने और उस पर अमल करने वाला मुबारक है, राइट। दूसरी मुबारकबादी जो है मुकाशफा की किताब के 14वें बाब की 13वीं आयत में, जी पढ़िएगा क्या लिखा है। क्या मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। देखें ना, पढ़े ना प्लीज। मैंने कहा ना कि मैं थोड़ी सी, चलो ये है कि मैं शायद उनको मुझे जुबानी आती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्लीज मेरे साथ उसका साथ दें। 14 बाब की 13वीं आयत। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। अच्छा सर गौर करें, देखिए मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। जब मारी बंदा गया तो फिर मुबारक क्या हुआ है ना। बात तो गौर करने वाली ये है, जब बंदा मर गया उसका काम ही खत्म हो गया तो फिर मुबारक कैसे? दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। कलाम मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब के 2 बाब की 70वीं आयत देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने आदम से कहा कि जिस रोज तुमने इस दरख्त का फल खाया तू मरा, है ना। पैदाइश की किताब के 3 बाब की 3री 4थी और 5वीं आयत में वो फल खाते हैं। इब्लीस हवा के साथ बातचीत करता है और हवा फल खाती है, फिर लिखा अपने साथी को देती है और 9वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद आता है और कहता है कि ऐ आदम तू कहां है? मरे तो नहीं है, What they did? No, वो मरे नहीं, राइट। ये क्या लिखा है? वो मरे नहीं है, वो जिंदा ही है, वो चल रहे हैं। बात ये है कि वो अब छुप गए हैं किसी जगह पर, है ना, और छुप गए हैं जब किसी जगह पर तो खुदा आकर बुलाता है। तो इसका मतलब है कि मौत की एक और शक्ल भी है जो हमें जाननी है। वो क्या है? वो ये है कि जिंदगी का मंबा खुद खुदा है, और जब जिंदगी के मंबा जो खुद खुदा है, जब उसके साथ हमारा तल्लक कता हो जाता है, कट जाता है, तो हम मौत में हैं, राइट। और जी थैंक यू वेरी मच, उन्होंने इस टर्म को इस्तेमाल किया गया, उसे कहा गया रूहानी मौत। ठीक है, ये जो रूहानी मौत है ये भी हमें अबदी मौत की तरफ ले जाती है। लेकिन यहां कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, मैं चाहता हूं कि एक हवाला आप पढ़ें, ठीक है। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 25वीं आयत पढ़िएगा प्लीज। ये हियर यू गो 5वां बाब। मैं तो सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदावंद के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जी गौर करें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि क्या होगा कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। अब देखें यहां किनको मुर्दे कहा गया है, प्लीज अगली आयत में पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद यहां से ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि गौर करें। यहां जिसको कहा गया कि जो मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, ये कब्रों वाले मुर्दों की बात नहीं कर रहा, ये उन लोगों की बात कर रहा है जो गुनाह में, नाफरमानी में खुदा से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं।
कहते हैं वो जो ऑलरेडी जिंदा है लेकिन मुर्दों की तरह हैं, मुर्दे हैं, जब वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जब खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे तो क्या होगा? वो जिंदगी यहाँ पे जिंदा पाएंगे। देखें बड़ी अहम बात है कि जितनों ने कबूल किया उनको खुदा के फरजांद है। मैं आया हूं ताकि ये जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो यहाँ ये जो बात है वो ये है कि जो चलती फिरती खबरें हैं, मैं अक्सर जब पाकिस्तान में बात करता था तो मैं कहता था ये चलती फिरती खबरें, चलते फिरते मुर्दे हैं जो खुदा उनके साथ नहीं है, अगर चाहे जिंदगी रखते हैं। क्या वो सुनेंगे खुदा के कलाम को? जब सुनेंगे तो क्या होंगे? जिंदा होंगे। इसी आयत को अगर पढ़ते जाएगा, सिर्फ 28वीं आयत पढ़े इसी चैप्टर की, तो वह क्या लिखा है? आगे बात करता है मुर्दों दूसरों की। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। हाँ, यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया। देखें जी क्या हो गया? आगे कहते हैं यहाँ तो वो जो उसके साथ लोग थे, है ना, वो जो सुन रहे थे उनकी बात करता है, लेकिन अगर 28वें आदमी क्या कर रहा है? वो कब्रों वाले भी जिंदा होंगे यीशु मसीह की आवाज से, दिस इज नो डाउट। लेकिन यहाँ जो मुकाशफा की किताब के 14वें बाब की 13वीं आयत में अब से जो यीशु मसीह में मानते हैं वो ये हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम पौलुस रसूल की तरह ये कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा, जैसे फिलिपियों का आदमी कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं तो मर गया, मैं तो खत्म हो गया। मतलब ये है कि मेरी अना, मेरी वो जिंदगी जो मैं आइंदा मसीह के खिलाफ गुजारता, उसे अजियत देने में गुजारता था, वो खत्म हो गई है, मैं मर गया। मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? मसीह मुझ में। रूमियों किताब का किताब उसका 6वां बाब पढ़ लें, 3-4 आयत पढ़े तो क्या लिखा है? जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, तो हम उसके साथ उसकी मौत में दफन होते हैं, मर जाते हैं, और फिर हम उसमें नई जिंदगी के साथ जिंदा किए जाते हैं। देखिए मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। अजीजों, अगर हम गुनाह में हैं तो अभी तक हम मुर्दा हैं, ठीक है। अगर हम यीशु मसीह में मरते हैं तो फिर क्या है? हम मुबारक हैं। अगली बात जो बड़ी गौर करने वाली गौरतलब बात है, और वहां मैं यूं कहूंगा निजात यीशु मसीह का तोहफा है, और वो कैसे है? ईमान से, फजल के साथ। जब हम ईमान लाते हैं तो निजात कैसे मिलनी है हमें? यीशु मसीह के जरिए से, उसके फजल से निजात है। निजात ईमान से नहीं है, निजात शरीयत से नहीं है, निजात यीशु मसीह के फजल से है। लेकिन यहां जो बात कही गई है वो ये है कि यीशु मसीह की शरीयत से नहीं बल्कि फजल से जब निजात है, तो भी जब हम निजात में हैं तो हमारे ईमान हमारे साथ साथ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यूं कहता हूं कि मैं पादरी हूं, तो मैं कहता हूं कि मेरी बीवी बच्चे तो पाकिस्तान में है ना, मैं यहां रह रहा हूं, मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है, मैंने निजात पाई, लेकिन अब यहां क्या है? मुझे एक बदतरीन जिंदगी गुजारना कोई मसला नहीं। यहां कौन सा मेरा कोई घर वाला, फैमिली वाला देख रहा है, मैं जो चाहूं मैं करूं, राइट? चोरी, चिकारी, जनाकारी, हर तरह के फ्रॉड, राइट? जब मैं वो सारे करता हूं तो क्या होगा? व्हाट डज दैट मीन? मेरे ईमान क्या हो जाएंगे? बद से बदतरीन होते जाएंगे, अमाल बद से बदतरीन होते जाएंगे। तो फिर मेरे ईमान क्या मुझे मेरी निजात में कायम रखेंगे? प्लीज मैं चाहता हूं कि इस बात पे गौर करिए, बहुत ही अहम सवाल है आज के दौर में। मैं इसको बड़ा सिंपल पेश कर रहा हूं, मैं वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा जो की जाती है थियोलॉजी में। मैं चाहता हूं कि हम समझे, अगर ये ईमान जो मैं कर रहा हूं उसमें जिंदगी गुजारता हूं, जैसे बुराई में, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, ज़िनाकारी, चोरी चकारी और गाली गलौज, क्या मेरे ये ईमान मुझे निजात में कायम रखेंगे? I will lose my salvation, है ना? कलाम मुकद्दस में लिखा है, रोमियो 2 बाब की 7 आयत पढ़े, वहां लिखा है बका में हमें कायम रखने के लिए क्या है? रहना है, और वो जरूरी इसलिए है। रोमियो 2 की 7 में लिखा हुआ है, खुदावंद कहता है कि हमें पाकीज़गी में, बका में कायम रहना है, जो निजात हमें मिली है ना? ये पढ़े जाओ जीवन में। वो हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहेगा, जलाल और इज्जत और बका के ताल्लुक होते हैं। नेकोकारी में साबित कदम रहना है, राइट? उनको हमेशा की जिंदगी देगा। आमीन। हाँ, ईमान तो ले आए, निजात यीशु मसीह की फजल से पा ली, लेकिन आगे जिंदगी कैसी है? नेकोकारी में साबित कदम रहना है, तो मेरा मकाम है हमेशा की जिंदगी।